जय हिंद। आज हम स्त्री प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। हम लोग कृत प्रत्यय भली भांति समझ लिए, तद्धित भी हम लोग जान गए। आज हम लास्ट स्त्री प्रत्यय की ओर जा रहे हैं। कृत प्रत्यय जान गए थे, धातुओं के साथ जुड़ने वाले। तद्धित है ना, जो शब्दों और धातु दोनों के साथ जुड़े गए। और स्त्री प्रत्यय है, इनमें पुल्लिंग शब्दों को साथ जुड़कर स्त्री प्रत्यय बनाए जाते हैं। जिन प्रत्ययों के योग में पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सिर्फ स्त्री ही प्रत्यय हैं। कौन है? रामा, लता, धेनु, मातृ, स्वश्री। लेकिन जब भी हम बनाते हैं तो पुल्लिंग शब्दों के योग में ही स्त्री प्रत्यय लगाए जाते हैं। और कौन कौन है जो स्त्री प्रत्यय बनते हैं? तो जिन पुल्लिंग शब्दों के योग में टाप, अड़ाप, चाप, रीप, रीस, रीन, ऊंग, ती लगता है तो उस पुल्लिंग शब्द स्त्री बन जाते हैं, है ना। तो स्त्री प्रत्यय क्या है? 8 है। ये 8 को याद कर लेंगे। स्त्री प्रत्यय 8 है। संस्कृत में कुछ शब्द मूलतः स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। तो स्त्रीलिंग को तो स्त्रीलिंग हो ही गए, लेकिन कुछ पुल्लिंग होते हैं। उस पुल्लिंग शब्द में हम यह सब प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग बन जाता है। और मूलतः स्त्रीलिंग शब्द इस सब का ज्यों का त्यों रह जाते हैं। जैसे रामा है, रामा का स्त्री रामा ही रहेंगे। लता है, धेनु है, मातृ है, स्वश्री है। इस शब्दों का स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं बनाए जाते हैं। जब भी बनाए जाते हैं तो पुल्लिंग शब्द का ही बनाए जाते हैं। तो उस पुल्लिंग शब्द में चाहे तो टाप लगेगा, या डाप, या चाप, या रीप, या रीस, या रीन, ऊंग, या ती। ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण की ओर। आज पुल्लिंग शब्द है। आज मैंने होता है बकरी। टाप स्त्री प्रत्यय है। आज बकरी में टाप स्त्री प्रत्यय जुड़ जाने से आजा, है ना। तो आज सेवक, पाचक, बाला, कत्री, विद्वास, राजन पुल्लिंग शब्द है। तो आजा माने हो गया बकरी, आवाज माने बकरा। तो इस पुल्लिंग शब्द में टाप प्रत्यय जुड़ जाने से आजा बकरी स्त्रीलिंग बन गया। उसी तरह सेवक, सेवक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि कोई नौकर है, सेवा प्रदान करने वाला है। और इसमें टाप प्रत्यय जुड़ जाने से सेविका हो गया, यानी कि सेविका बने दासी। पाचक यह पुल्लिंग शब्द है, टाप प्रत्यय जुड़ने से पाचका स्त्रीलिंग बन गया। इसी तरह बाला, बाला माने लड़का, शिशु, और उसमें टाप प्रत्यय जुड़ने से बाला लड़की स्त्री प्रत्यय बन गया। ठीक है। कत्री में री प्रत्यय जुड़ने से कत्री, यानी ये ध्यान में रखेंगे कि टाप हो, रीप हो, रीप हो, इस शब्दों का योग बनने से स्त्री प्रत्यय का निर्माण हो जाते हैं। इसी तरह देखते हैं कात्री। कात्री में डी प्रत्यय जोड़ने से कात्री बने। विद्वास में डी प्रत्यय जोड़ने से कात्री स्त्री प्रत्यय बन गए, है ना। जितना भी इधर हम लोग प्रत्यय के पहले देखेंगे सब के सब पुल्लिंग शब्द ही हैं, और ये सब स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बन गए। राजन बने राजा,
ईड़ी प्रत्यय जोड़ने से राज्ञ मने रानी, नर मने आदमी, मनुष्य, ईड़ी प्रत्यय जोड़ने से नारी महिला, है ना। इसी तरह श्वासुर, ये हो गया पुल्लिंग और युंग प्रत्यय से हो जाएगा श्वासृत यानी सांस। वार, वार मने है ना दुल्हा, युंग प्रत्यय होने से वधु दुल्हन। युवन, युवन मने युवा और ती प्रत्यय जोड़ने से युवती, है ना। यानी कि ये सब प्रत्यय आप लोग याद रखेंगे। पूछे जा सकते हैं कि स्त्री प्रत्यय किनको से जुड़ते हैं। पुल्लिंग शब्द में स्त्री शब्द में दोनों में इनमें से कोई नहीं, तो स्त्री प्रत्यय जब भी लगाए जाते हैं तो पुल्लिंग शब्द से ही बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग को समाप्त किए इम्पोर्टेंस जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो सब विभिन्न प्रकार के। इक्का दुक्का अगर कुछ और प्रत्यय जुड़े जाते हैं तो हम टेस्ट के रूप में हम सब क्लियर कर देंगे। इस प्रकार फिर से पुनः वीडियो को दोबारा देख लेंगे। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और आज लास्ट है जो स्त्री प्रत्यय। ठीक है।